हम पहुंच चुके हैं नैमिषारण। जैसा कि आप देख रहे हैं ये गेट है नैमिषारण का गेट। चलिए हम लोग यहाँ से एंट्री करते हुए यहाँ से अंदर चलेंगे और आप देख पा रहे हैं हमारे सामने। चलिए हम चलते हैं आपको लेकर के। और ये हम एंट्री कर चुके हैं, ये आप देख रहे हैं ये नैमिषारण का गेट है, ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। जी बिल्कुल, चलिए हम लोग आगे चलते हैं, अभी देखते हैं आगे कहाँ पर मंदिर है। यहाँ पर चलते हैं, 3 किलोमीटर है यहाँ से मंदिर, 3 किलोमीटर तक और चलना है मुझे। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि मैं अपनी ट्रैवलिंग के दौरान आपको हर बार एक नए मेहमान से मिलाता हूँ। यहाँ पर हमारे साथ हैं बिमलेश कुमार जी और ये आपको इस जगह का इतिहास, इस जगह के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो चलिए बात करते हैं बिमलेश जी से। तो हमारे साथ हैं बिमलेश जी। तो सर एक बात बताइए, मैंने सुना है ये एक ऐतिहासिक जगह है, तो यहाँ के बारे में अगर हमारे दोस्तों को कुछ बताना चाहें आप। साहब ये नैमिषारण तीर्थ है जी, और तीर्थों में प्रमुख तीर्थ है जी, क्योंकि 4 युग है सरकार, 4 युग में 4 तीर्थों का महत्व है। सर्वप्रथम नैमिषारण है, सतयुगे नैमिषारण है, सतयुग में नैमिषारण की महिमा हुई, सतयुगे नैमिषारण त्रेतायाम से पुष्कर, त्रेता में पुष्कर की महिमा हुई, द्वापर में कुरुक्षेत्र की महिमा हुई और कलयुग में गंगा की महिमा हुई। तो ये आदि का तीर्थ है। इसके बाद पृथ्वी पर बहुत से तीर्थ हुए सरकार, हाँ, और ये प्रथम तीर्थ है जहाँ पर भगवान ब्रह्मा ने इस तीर्थ की आगमन की पुष्टि की है। 88,000 ऋषियों ने एक गोष्ठी बना करके ब्रह्मा के पास पहुँचते हैं, तो ब्रह्मा जी अपने मन से एक चक्र उत्पन्न करते हैं, जो ये चक्र है जी, ये ब्रह्म मनोमय चक्र है, जिसकी नेमी यहाँ पर शीर्ण हुई। और ये आरण्य नाम का जंगल था, नेमी के शीर्ण होने से ये नैमिषारण हुआ था। यहीं पर महर्षि दधीची ने अपना अस्थि दान दिया।
यहीं पे राजा मनु ने 23,000 वर्ष तक तप करके भगवान श्री राम को पुत्र रूप में वरदान में प्राप्त किया, जो अयोध्या में रामावतार हुआ सरकार। ये प्रथम तीर्थ नैमिषारण है। यहाँ आने से मन के पाप धर्म मोक्ष सब यहाँ से नाश हो जाते हैं। जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर इतिहास बताया, जैसा कि 88,000 मुनि जब चिंतित थे कि कलयुग आने वाला है और कलयुग में हमारा क्या होगा, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कुछ हमको कलयुग से बचने के उपाय बताएं। तो ब्रह्मा जी ने अपने चक्र को, अपने मन से एक चक्र को उत्पन्न किया और चक्र को छोड़ा और बोले जहाँ ये चक्र गिरेगा वहीं पर आप जाकर के वहाँ पर कलयुग का कोई भी प्रकोप नहीं रहेगा। तो वो 88,000 मुनि जो थे, हमारे ऋषि मुनि थे, वो चक्र का पीछा करते हुए आए और जो वो चक्र था, यहाँ पर एक अरण नामक जैसा जंगल था, जैसा कि अभी पंडित जी ने बताया, उस जंगल में गिरा आकर के और यहीं पर आकर के यह एक तीर्थ स्थल, तीर्थ चक्र जो कि मैंने आपको दिखाया था, अभी तीर्थ चक्र के नाम से जाना गया। तो इसको हम इसलिए नैमिषारण्य, नीमसार भी कहते हैं और कुछ नैमिषारण्य कहते हैं। और सर एक बात पूछना चाहेंगे, जैसे कि हमने सुन रखा है कि सबसे पहली जो सत्यनारायण कथा है वो यहीं पर सुनी थी साहब, यहीं बनी है, यहीं बनी है, जैसा कि बता रहे हैं कि वो यहीं पर बनी है। तो बताया सत्यनारायण की सबसे पहली जो कथा है वो यहीं पर सुनी गई है। और एक मत और भी है, जैसे हमने सुना है कि हमारे जो हिंदू धर्म है इसके अनुसार जो मनु शतरूपा जो सबसे पहला जन्म हुआ था वो यहीं पर हुआ था। 23,000 वर्ष तक यहाँ पर तप किया सरकार जी, 23,000 वर्ष तक तप किया है। मनु शतरूपा जो कि हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार इस पृथ्वी पर पहले आए थे, सबसे पहले आए थे, वो यहीं पर आए थे और यहीं से सृष्टि उत्पन्न हुई है, वो यहीं से उत्पन्न हुई है। तो सर और कुछ बताना चाहेंगे जानकारी इसके विषय में? यही सब ठीक है, यही सब है, महत्व है और ऐतिहासिक जगह है। आप कभी भी अगर सीतापुर आए तो सीतापुर यहाँ करके यहाँ आए और यहाँ पर आने से लोगों का मानना है ऐसा कि काफ़ी आपको पुण्य मिलता है और बहुत ही पवित्र स्थल है। यहाँ पर कलयुग का कोई भी प्रकोप नहीं है। तो ठीक है मित्रों, चलते हैं हम आगे और कोई मिलेगा, अगर कुछ जानकारी रहेगी तो मैं आपको इसके बारे में और बताऊँगा। अब हम चलने वाले हैं शक्तिपीठ माँ ललिता देवी मंदिर, जो कि हमारे सामने है। ठीक है, आपको लेकर के चलते हैं शक्तिपीठ माँ ललिता देवी मंदिर, चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने ये मुख्य प्रवेश द्वार है। इस मुख्य प्रवेश द्वार के अंदर प्रवेश करते हुए ये रहा प्रवेश द्वार और यहाँ पर कुछ प्रसाद वगैरह ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इसे प्रसाद की दुकान लगी रहती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको 11 रुपए से लेकर के 11, 21, 51, 101 तक की प्लेट मिलती है और ये प्लेट में जैसा कि आप देख रहे हैं माता जी का चुनरी, बिंदी और कुछ प्रसाद रहता है इस मिठाई के डिब्बे में और घंटी वगैरह रहती है, फूल वगैरह रहते हैं। ठीक है मित्रों, तो हम भी प्रसाद लेते हैं और आगे चलते हैं, आपको दिखाएंगे। हमने प्रसाद ले लिया है और ठीक है, मंदिर के अंदर प्रवेश करते हुए यहाँ पर आकर के आपको प्रसाद को यहाँ इस तरीके से रख देना है, जैसा कि आप। तो मित्रों, जैसा कि हम आ चुके हैं माँ ललिता देवी मंदिर और इस जगह की भी अपनी एक महत्ता है और ये भी एक ऐतिहासिक स्थल है। तो हमारे साथ यहाँ पर हैं श्री महेश माली जी, महेश चंद्र जी माली जी। तो चलिए इनसे बात करते हैं, कुछ आपको बताते हैं इस जगह की महत्ता क्या है, ये आपको बताएंगे। चलिए बात करते हैं कुछ। तो सर, ये जो पवित्र स्थल है इसके बारे में मैंने काफ़ी सुन रखा है, तो हमारे दर्शक हैं, इनको कुछ बताएं इस पवित्र स्थल के बारे में, कुछ जानकारी दें। शायवई संहिता अध्याय 3 शिव महापुराण के अनुसार सृष्टि के निर्माता पितामह ब्रह्मा से प्रश्न किया गया, इस संसार में पवित्र जगह आपने हम ऋषियों के लिए कहाँ पे बनाई है। इसका बोध कराने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने मन से मनोमय चक्र की उत्पत्ति की, जो ऋषियों को यह बताने के लिए उत्पन्न किया था कि इस भूमंडल के ऊपर सर्वाधिक पवित्र भूमि कहाँ है। ऐसा कहकर उस शक्ति को निर्देश दिया और शक्ति को ब्रह्मलोक से पृथ्वी लोक की ओर चला दिया। वो शक्ति संसार का भ्रमण करते हुए नैमिषारण्य तीर्थ में आकर के पृथ्वी में समा गई। ऊपर से गिरने वाली चीज धसती है, इसलिए संस्कृत भाषा में धसने को शींड कहते हैं तथा चक्र की धुरी को संस्कृत भाषा में नेमी कहते हैं। नैमी अत्र सीने तत्र नैमिषारण्य। ये बहुत बड़ा एक जंगल था। इस
जंगल को संस्कृत भाषा में आरण्य कहते हैं। अतएव नैमी अत्र सीने तत्र नैमिषारण्य, इस जगह का नाम नैमिषारण्य पड़ा और समस्त 88,000 ऋषियों ने इसी भूमि पर 84 कोस की परिधि में बैठकर तप, तपस्या, योग, ईश आराधना अपना करने लगे। तब से इस भूमि का नाम नैमिषारण्य पड़ा। इस समय आप ललिता देवी मंदिर में बैठे हुए हैं। ललिता देवी मंदिर माँ का आदिशक्ति स्वरूप है। आदिशक्ति में आत्मा परमा पावना करती अनेक कोटि ब्रह्मांड जननी दिव्य विग्रह है। माता का जो विग्रह है ऐसा विग्रह अन्यत्र दूसरा नहीं। ये ललिता देवी मंदिर शक्तिपीठियों में भी आता है। नैमिषारण्य में माँ ललिता सती जी का लिंग रूप गिरा हुआ है। वाणारस्याम विशालाची गौरी रूप निवासिनी प्रोक्ते वैसा नैमिषे लिंग धारणी, ऐसा देवी भागवत पुराण कहता है। इसके अतिरिक्त नैमिषारण्य में अन्य भी अनेक स्थान हैं। महर्षि दधीच ने अपनी हड्डियों का दान इसी नैमिषारण्य में दिया था, जिससे उनकी हड्डियों से वज्र बना और वृत्तासुर नाम का दैत्य मारा गया। इसके अतिरिक्त 84 कोस की परिक्रमा महर्षि दधीच के अस्थिधान से संबंधित है, जो प्रतिवर्ष फाल्गुन मास की शुक्ल प्रतिपदा को प्रारंभ होकर पूर्णिमा तक चलती है। इसके अतिरिक्त व्यास जी ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों को साहित्यबद्ध करके यहीं पर विभाजित किया। इसके अतिरिक्त और भी अनेक ऐसी घटनाएं हैं जो नैमिषारण्य में पुरातन में घटी हैं, जैसे सीता का प्रवेश नैमिषारण्य में ही होता है। ऐसा आनंद पुराण के उत्तर भाग में दिया गया है। भावुक व्यक्ति से श्रद्धालु पढ़ सकते हैं। और भी घटनाएं हैं। सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को सर्वप्रथम इस भूमंडल के ऊपर इसी नैमिषारण्य में पुराणों का ज्ञान कराया था और संसार को ये बताया था कि यह संसार कब से कब तक और इसकी क्या विशेष घटनाएं घटी हैं, जैसा कि पुराणों में वर्णित था। सूत जी महाराज जी ने शौनक आदि ऋषियों को इसी नैमिषारण्य में सुनाया था। एकदा नैमिषारण्य ऋष्या शौनकाद्या प्रपक्षम मुनिवे सर्वा पौराणिकम। इस प्रकार नैमिषारण्य की अनेक घटनाएं हैं और अनेक पौराणिक दर्शन हैं। पुराणों को पढ़ने पर प्रत्येक पुराण में नैमिषारण्य की अनेकों घटनाओं का विवेचन स्पष्ट किया गया है। जय माता। जैसा कि आपने सुना हमारे भाई साहब के महेश श्रीमाली जी के मुख से कि यहाँ का जो भी इतिहास रहा है, जो भी पवित्र स्थल की जो भी घटनाएं हैं, जो भी यहाँ पर जो हमारे वेद पुराणों में व्याख्यान किया गया है, उसके बारे में आपको बताया। और ठीक है, हम सभी दर्शकों की तरफ से हम रमेश जी को प्रणाम करते हैं, सभी की तरफ से हमारा प्रणाम। और ठीक है मित्रों, तो हम चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको यहाँ पर जो भी घूमने वाली जगह है मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद। दोस्तों, हमारी यात्रा प्रारंभ हुई ब्यास गद्दी के लिए। अब हम चलते हैं ब्यास गद्दी की तरफ। चलिए हमारे साथ बने रहिए, ब्यास गद्दी लेके चलते हैं आपको। हाँ दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं ब्यास गद्दी और देख रहे हैं, मेरे पीछे देख रहे हैं, ये ब्यास गद्दी पीठ है। चलिए आपको घुमाते हैं ब्यास गद्दी पीठ, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है और कुछ भी इतिहास रहेगा तो वो भी आपको मैं बताऊंगा। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ेंगे अब हम लोग। चलते हैं सीढ़ियों पे चलते हुए। मित्रों, हम आ चुके हैं ब्यास गद्दी पीठ और यहाँ पर ये भी एक ऐतिहासिक जगह है। यहाँ का जो इतिहास है, इसका जो महत्व है, उसकी जानकारी लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ हैं भानु प्रताप श्रीमाली जी, तो इनसे बात करते हैं और ये आपको बताएंगे इस जगह का महत्व क्या है। और आप मेरे दर्शकों को कुछ बताएं इस जगह के महत्व के बारे में। ये नैमिषारण्य जो है विश्व की सर्वोच्च पीठ भगवान व्यास जी की है। ये व्यास जी का स्थान है। यहाँ पर व्यास जी जो है आकर के यहाँ पर सभी ग्रंथों का लेख लिखा है। ये वो स्थान है जहाँ पर 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, श्रीमद् भागवत और सत्यनारायण यहाँ पर लिखी गई है। भगवान व्यास जी का जन्म स्थान बद्रिका आश्रम जालौन में है, जहाँ पर इनकी जन्मभूमि है। वहाँ पर उन्होंने गीता, भागवत सभी ग्रंथों को लिखा है। यहाँ पर उन्होंने 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, श्रीमद् भागवत 6 शास्त्रों की रचना की है। और ये नैमिषारण्य तपोभूमि है। यहाँ पर 88,000 ऋषियों ने तप किया है। यहाँ पर आकर के व्यास जी ने सभी
88,000 शौनक आदि ऋषियों को यहाँ पर सभी 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्रों का ज्ञान दिया है, जिसके ज्ञान के द्वारा पूरे संसार में आज उसी ज्ञान की मतलब जो है प्रभाव से पूरे विश्व का विकास इसी भूमि के कारण हो रहा है, व्यास जी के कारण। तो व्यास जी जो हैं भगवान विष्णु का अवतार हैं, व्यास विष्णु जी का है, व्यासाय विष्णु है। व्यास जी जो हैं यहाँ पर सभी ग्रंथों का लेख लिखा है और यहीं पर स्वयं मनु रानी शतरूपा जी का स्थान है। व्यास जी के ठीक सामने पर जहाँ पर मनु शतरूपा स्वयं मनु रानी शतरूपा जो आज अयोध्या में राम जी का मंदिर बन रहा है, उसका मेन स्रोत कारण जो है वो यहाँ पर स्वयं मनु रानी शतरूपा जी का जो सर्वप्रथम रामायण प्रारंभ हुई है तो वो नैमिषारण्य से ही प्रारंभ हुई है। ये सतयुग का तीर्थ है नैमिषारण्य, सतयुगे नैमिषारण्य, त्रेतायाम चापुष्करे, द्वापरे कुरुक्षेत्रे, कलौ गंगा पर्वते, ये सतयुग का तीर्थ है नैमिषारण्य। यहाँ पर स्वयं मनु रानी शतरूपा इस तपोभूमि पर आकर के यहाँ पर नैमिषारण्य में आए और सतयुग में आकर के 23,000 वर्ष तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया। एक पैर पर खड़े होकर के अन्न जल को त्याग दिया और समीर के सहारे इन्होंने 23,000 वर्ष तक तप किया। तप करने के बाद में विधि हरिहर तप देख पारा, मन प्रवीप आए बहुबारा। माने विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर हर माने शंकर। बोले मांगो क्या चाहिए? तो भगवान मनु शतरूपा ने कहा हमको अगर चाहिए तो सिर्फ आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान ने उनको बहुत से प्रलोभन दिए, पर उन्होंने कहा नहीं, मुझे अगर चाहिए तो स्वयं आप ही चाहिए, हरि ही हमको पुत्र के रूप में चाहिए। तब भगवान सीताराम जी ने यहाँ पर प्रकट होकर के लक्ष्मी नारायण ने उनको वरदान दिया कि आप जब अवध के राजा दशरथ बनेंगे और आप माता कौशल्या बनेंगी तब मैं आपके यहाँ जन्म लूँगा। तो ये चतुर्भुजी भूमि है, इसी नैमिषारण्य के भूमि के प्रभाव से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इसी भूमि के प्रभाव से उत्पन्न हुए हैं। और ये नैमिषारण्य जो है ये सतयुग का तीर्थ है, यहाँ पर समस्त तीनों लोक के देवताओं का स्थान है। और आप कहीं भी जाएं, जब तक नैमिषारण्य नहीं आएंगे तब तक आपका तीर्थ अधूरा है। ये ना भी गया है, 3 ही गया बनी हुई हैं, नैमिषारण्य ना भी गया और जो मतलब कपाल गया बद्रीनारायण है, चरण गया बिहार जी है। तो ये नैमिषारण्य जो है बहुत ही पावन स्थान है। यहाँ पर सभी प्रकार के कार्य होते हैं और यहाँ पर जो भी श्रद्धालु श्रद्धा से आता है सबकी मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। बोलो व्यास भगवान की जय। पंडित जी, जैसा कि मैंने सुना यहाँ पर अच्छा बट है, शायद यही वृक्ष जो है अच्छा बट है, तो अच्छे बट के बारे में कुछ अगर बताना चाहें हमारे दर्शकों को। ये वो अच्छे बट है जिसकी सती सावित्री ने पूजा की थी जी। अच्छा, ये वो अच्छे बट है। यहाँ पर 5 पेड़ हैं धरती पर प्राचीन। ये जो है पेड़ आप देख रहे हैं ये सतयुग का पेड़ है। अच्छा, ओके, सतयुग का पेड़ है। सतयुग का जैसा कि पंडित जी बता रहे हैं, ये जो वृक्ष मेरे पीछे देख रहे हैं यही का है, यही सतयुग का वृक्ष है। जैसा कि बता रहे हैं 5 पेड़ धरती पर है। जैसे एक नैमिषारण्य में है, एक शुक्रताल में है जहाँ पर राजा परीक्षित ने कथा सुनाई है जी जी, और एक जो है इलाहाबाद में किले में है, एक बटालियन गार्डन कलकत्ता में है, एक नासिक उज्जैन में है। तो 5 पेड़ ये धरती पर जो है प्राचीन है। ये अच्छे वट हैं, इनकी परिक्रमा पूजन करने से पति की दीर्घायु बढ़ती है और यहाँ पर जो भी मनवांछित फल पूर्ण मांगे जाते हैं वो सब मनवांछित फल प्राप्त होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये वो प्राचीन अच्छे वट। दोस्तों, नैमिषारण्य के मंदिर और ललिता देवी मंदिर के बाद अब हम लोग चलने वाले हैं हनुमानगढ़ी। चलिए हनुमानगढ़ी चलते हैं। हनुमानगढ़ी के लिए हमारी यात्रा प्रारंभ हुई। चलिए चलते हैं साथ साथ। तो दोस्तों, अब हम चल रहे हैं हनुमानगढ़ी के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने श्री हनुमानगढ़ी मार्ग, और अब हम हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़ते हुए रास्ता है और यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे। चलिए आइए चलते हैं।
जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये हनुमान जी का दरबार है। यही हनुमान गढ़ी है। यहाँ नैमिषारण आने के बाद इस जगह पर जरूर आएँ। और चलिए हनुमान जी के दरबार में हम लोग चलते हैं। हनुमान जी का दरबार है आगे। हनुमान जी के दरबार की तरफ बढ़ते हुए जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सीढ़ियाँ जो हैं, ये सीढ़ियाँ आपको ऊपर मंदिर तक ले जाएंगी। चलिए चलते हैं। अगर परमिशन रहेगी मोबाइल की तो मैं आपको मंदिर के अंदर का दृश्य दिखाऊंगा, और अगर परमिशन नहीं रहेगी तो मैं फिर आपको मंदिर के अंदर का दृश्य नहीं दिखा सकता। मैं क्षमा चाहूँगा। जी, जैसा कि यहाँ पर मोबाइल अलाउड नहीं है तो हम अपना कैमरा को यहीं बंद करते हुए धन्यवाद। तो जैसा कि हम लोग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हनुमान गढ़ी के दर्शन करके आए हैं और हम लोग अभी यहाँ पर टहल रहे हैं और देखते हैं अब यहाँ पर क्या है। चलिए आपको लेके चलते हैं। यहाँ पर मुझे एक सीढ़ियाँ दिख रही हैं कुछ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे ये जंगल सा दिख रहा है। आइए जंगल लेके चलते हैं, आपको देखते हैं जंगल में क्या है। अब वापस चलने का टाइम हो गया है। हम लोग वापस चलते हैं उन्हीं सीढ़ियों से जहां से हम लोग आए थे। जैसे कि ये सीढ़ियां आप देख रहे हैं। चलिए हम लोग वापस चलते हैं। अब हम ऊपर आ चुके हैं। वापस निकलते हुए यहाँ से, ये हमारा गेट जहाँ से हमने एंट्री किया था। ठीक है, बाहर निकलते हुए यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत दृश्य फाउंटेन्स है। चलिए आपको ये भी दिखा देते हैं। यहाँ पर दिखाते हैं आपको। जैसा कि आप फाउंटेन देख पा रहे होंगे, बहुत खूबसूरत है। और ये देखिए, इस दृश्य को आप मिस नहीं कर सकते। इस दृश्य को आप मिस नहीं कर सकते। देख रहे हैं आप, ये देखिए अलीगढ़ वाल। वाह क्या बात है भाई, वाह। यह दृश्य देखकर हमको बहुत ही ज़्यादा आनंद की प्राप्ति हुई है। ये बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का। और ये रास्ता जा रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये। ठीक है मित्रों, आगे चलेंगे, कुछ और दिखता है आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए अभी बाय बाय। ये यहाँ पर कपिराज हनुमान जी का एक स्वरूप, जिनको हम लंगूरी बंदर के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं हमारे सामने ये। दोस्तों यहाँ पर घर के लिए वापस जाते वक्त जब मंदिर से बाहर निकलते हो, यहाँ पर देखिए ये प्यारी प्यारी बत्तख। अरे वाह, कितना बढ़िया साउंड है इनका, जैसे आप सुन पा रहे होंगे। ये देखिए, ये सारी सो रही हैं। ओह, सारों को मैंने डिस्टर्ब कर दिया। ये सारी जग रही हैं तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा। आप दूर से देखें और मैं चलता हूँ वापस। चलिए ये आप देख रहे हैं ये गौशाला, यहाँ से मैं वापस आया। ठीक है, आइए वापस निकलते हुए यहाँ से माता अन्नपूर्णा द्वार। यहाँ पर एक छोटा सा टी स्टॉल है जहाँ पर आप कोल्ड ड्रिंक, नमकीन, बिस्किट, चाय वगैरह ले सकते हैं। ठीक है मित्रों, चलिए वो रही हमारी गाड़ी और हम लोग अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं। आज का वीडियो पूरा हुआ। तो दोस्तों आज का वीडियो पूरा हुआ और अब हम चलते हैं वापस। फिर मिलेंगे आपके साथ नई वीडियो के साथ। आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है मित्रों, बाय बाय।